बांग्लादेश में यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है और बांग्लादेश की सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसा लगता है कि मानो इस तरह की हिंसा के पीछे बांग्लादेश की सरकार की मौन सहमति है, यूनुस राज की मौन सहमति है। यूनुस राज में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या हुई है। पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। मणि चक्रवर्ती को कट्टरपंथियों ने चाकू से गोद कर मार दिया। किराना व्यवसायी थे वो, चाकू से गोद कर उन्हें मार डाला गया। नरसिंदी के 4 सिंदूर बाजार में मणि की हत्या की गई। कल जेसोर में राणा प्रताप की हत्या कर दी गई थी। राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या की गई थी। कट्टरपंथियों ने राणा प्रताप को पहले गोली मारा, फिर गला रेत दिया उनका। अखबार के एक्टिंग एडिटर थे राणा प्रताप, अखबारों में भी काम करते थे। आप सोचिए कैसे हालात हैं कि एक अखबार के एडिटर को पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद उसका गला रेत दिया जाता है। इसके पहले भी हत्याएं हुई। दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई और पहले जब हिंदुओं की हत्या हुई तब भी सरकार कुछ नहीं बोली, अब भी सरकार कुछ नहीं बोली। राणा प्रताप जेसोर की गला रेत कर हत्या कर दी गई, पहले गोली मारी थी, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 24 घंटे में 2 हिंदुओं का यह मर्डर हुआ है। एक का नाम है मणि चक्रवर्ती, नरसिंदी में चाकू घोंपकर इसे मार डाला गया, और दूसरा जिसको पहले गोली मारी गई फिर उसका गला काट दिया गया। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में फिर एक हिंदू की हत्या। क्या हिंदुओं का कत्लगाह बन गया है बांग्लादेश? 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या से सनसनी। पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो अब दिन पर दिन हिंदुओं के कत्ल का घर बनता जा रहा है, अब यहां एक और हिंदू शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। बीते 24 घंटे में यह एक हिंदू शख्स के कत्ल का दूसरा मामला है। इस बार मणि चक्रवर्ती नाम के शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मणि चक्रवर्ती नरसिंदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। वो अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले 5 जनवरी को जेसोर जिले के मोनीरामपुर उपजिला के कपालिया बाजार में राणा प्रताप बैरागी नाम के हिंदू शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राणा प्रताप बाजार में अपना कुछ काम करने गए थे, लेकिन तभी कुछ कट्टरपंथी जिहादियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। राणा प्रताप एक अखबार में एक्टिंग एडिटर थे। बीते 24 घंटे में आए ये मामले पहली बार नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और नफरत का ये सिलसिला 18 दिसंबर 2025 से जारी है। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले के भालुका में 27 साल के दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के आरोप में हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले भीड़ ने उसे अधमरा कर खूब पीटा और फिर उसे पेड़ से बांधकर आग लगा दी। राजवाड़ी जिले के पांगशा इलाके में 24 दिसंबर 2025 को जबरन वसूली के आरोप में 29 साल के अमृत मंडल की भी भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद 30 दिसंबर को मेमनसिंह में ही भीड़ ने भालुका सब डिस्ट्रिक्ट के एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात हिंदू कर्मचारी ब्रिजेंद्र बिस्वा की हत्या कर दी। वहीं 31 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने हिंदू बिजनेसमैन खोकन चंद्र दास की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। फिर उनके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। और अब राणा प्रताप बैरागी और मणि चक्रवर्ती की हत्या यूनुस सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि अपने देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों पर यूनुस सरकार चुप क्यों है? शेख हसीना को पद से अपदस्थ करने के बाद और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू, सुरक्षित नहीं है। दुख की बात तो ये है कि यहाँ के जिहादी कट्टरपंथियों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत है कि उन्होंने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। इन उपद्रवियों ने एक अल्पसंख्यक हिंदू महिला का बलात्कार किया, महिला को टॉर्चर किया गया। झेनेदाह के कलिंगंज में 2 स्थानीय लोगों ने 40 साल की हिंदू विधवा का रेप किया, उसे एक पेड़ से बांध दिया, उसके बाल काट दिए और शनिवार को उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया। लेकिन नफरत की आग उठी कहां से? दरअसल 12 दिसंबर 2025 को भारत विरोधी कट्टरपंथी उस्लाम हादी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी उसे,
जब हादी पर हमला हुआ उस वक्त वो एक जनसभा में था। हादी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हादी के इलाज के दौरान मौत हो गई। हादी की मौत के बाद ढाका और अन्य इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। हैवानियत काफी नहीं थी कि इन जिहादियों के अंदर जाहिलियत भी भर चुकी है। भारी उथल पुथल और हिंसक घटनाओं के बीच कुरीग्राम जिले में एक हिंदू महिला जिला आयुक्त को लोगों ने सांप्रदायिक गालियां और धमकियां दी हैं। कट्टरपंथियों ने अन्नपूर्णा देवनाथ को इस्कॉन की सदस्य और भारत व आवामी लीग का दलाल बताते हुए सांप्रदायिक गालियां दी। हिंदू महिला डीसी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही। नफरत की आग यूनुस के राज में बढ़ती जा रही है। मौजूदा सरकार इस हिंसा और नफरत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या यूनुस की चुप्पी संकेत है कि वो इन घटनाओं का समर्थन करते हैं? अगर हाँ, तो ये आने वाले वक्त में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट।